नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। वैसे सरप्राइजेस के लिए तो नरेंद्र मोदी जानते ही जाते हैं। अभी जैसे पिछला बजट आया था उसमें इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको लेकर काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स किए थे और 12 लाख तक की जिनकी भी इनकम थी उसको जो है टैक्स फ्री कर दिया था। उसी तरह से दूसरा जो यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको जीएसटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था 2017 में, उसमें भी रिफॉर्म्स जो है लाने की बात कर रहे हैं कि दिवाली के पहले बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर डिफरेंस समझा जाए, डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्ट इनकम पे लगाया जाता है, जैसे कि जो एम्प्लॉयड पर्सन है, नौकरी करने वाले इंसान है या कोई कॉरपोरेट है, कंपनी है, तो उनमें जो है टैक्सेस लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि जो इनकम होती है उनकी उसमें कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को उनको डिपॉजिट करना पड़ता है एज ए टैक्स। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी का पार्ट है, वो जो है हर एक इंसान को देना पड़ता है और सेम परसेंटेज पे देना पड़ता है। उसके किसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी इनकम लेवल होना चाहिए, किस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो एम्प्लॉयड है कि नहीं, हर एक इंडियन को जीएसटी पे करना है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है या गरीब आदमी है, हर एक इंडियंस को जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको जो है देना पड़ता है। तो इसलिए जो भी रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो भी इनके प्रपोजल्स हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस जीएसटी रिफॉर्म का बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, जो कॉमन पीपल हैं और मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं या फार्मर्स बोलिए, और जो स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इस जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, उससे जो है फ़ायदा होने वाला है। और ये जो रिफॉर्म्स है वो दिवाली के पहले पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपने कल इंडिपेंडेंस डे स्पीच में शेयर भी किया है। तो बहुत अच्छा तोहफा होगा। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट लाने वाली है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स को समझने के पहले आपको समझना होगा कि आखिर जीएसटी क्या होता है। कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है, जो बेनिफिशियरी होता है, जैसे कि एम्प्लॉयड पर्सन है कोई, तो उसको वो एक बेनिफिशियरी है और वो पैसा जो है एम्प्लॉयड पर्सन को दिया जाता है, तो उसी से डायरेक्टली टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो उसको डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी पर्सन है, जैसे आप और हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हमसे डायरेक्टली गवर्नमेंट पैसा नहीं ले रही है, बट जो उस सामान को परचेज किया, मतलब दुकानदार बोलिए या बिजनेसमैन, उससे जो है गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए हैं और उस टैक्स को वो बिजनेसमैन या वो दुकानदार हमारे ऊपर ऐड करके उस प्राइसेस को डिसाइड कर रहा है। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं ले रही है एज ए पर्सन, बट इनडायरेक्टली टैक्स लिया जा रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो जब 2017 में जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए, तो उस टाइम पे जितने भी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, बैट, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे जो टैक्सेस थे उस टाइम पे मर्ज किए गए एक साथ और जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। क्योंकि कोई सामान किसी स्टेट में अलग प्राइसेस में मिल रहा है और सेम वही सामान जो है अदर स्टेट में डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहा है। बट हम एक इंडियन सिटीजन है, तो इंडिया में टोटल ओवरऑल कंट्री में हर एक चीज़ का जो प्राइसेस है वो फिक्स होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। बट ऐसा जीएसटी के पहले नहीं था। उसी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वन नेशन वन टैक्सेशन के आधार पे इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में। और उस टाइम पे जो स्लैब्स डिसाइड किए गए थे, 5 टाइप के स्लैब्स थे। एक तो 0% स्लैब, बेसिक नीड्स जो होती हैं सिटीजन्स की, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, इन सबको जो है रखा गया था, वहाँ पे 0% जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद दूसरा स्लैब जो तो 5% का, इनमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल भी उसको यूज करते हैं या परचेज करते हैं, उसमें 5% का जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद 12% का स्लैब था, 18% का स्लैब था और 28% का स्लैब था। तो ये सारे स्लैब्स जो है 2017 में जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर डिसाइड किया गया था। बट अभी जो न्यूज़ आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी अभी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं और इन सारे स्लैब्स को मर्ज करके केवल दो स्लैब्स बनाने वाले हैं। एक तो 5% का स्लैब होगा, 0% का तो ऑलरेडी जो गुड्स या सर्विसेज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी 0% स्लैब में, वो चलती रहेंगी अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बट केवल 5% का स्लैब रहेगा और दूसरा स्लैब 18% का रखने वाले हैं। तो 12% और 28% के जो दो स्लैब्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। और इनमें जो गुड्स थे जिसमें 12% टैक्स लग रहा था और 28% टैक्स लग रहा था, उन सारे गुड्स को या तो 5% में या तो 18% में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मोस्टली जो 99% गुड्स जो इनमें 12% के आसपास टैक्सेस लगते थे, वो अब शिफ्ट कर दिया जाएंगे 5% में। और ऐसे गुड्स जिनमें 28% टैक्स लगते थे उनको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा 18% टैक्स स्लैब में। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, और केवल दो टैक्स स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18%। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये टैक्सेशन इंप्लीमेंट होने वाले। तो अगर सेक्टर्स की बात की जाए जिनको बेनिफिट होगा इससे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का इस रिफॉर्म्स के थ्रू, कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स को जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड हो सकें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मशीनरी यूज होती है या फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब जो है 5% स्लैब में रखे जाने वाले हैं।
ऑटो इंडस्ट्री जैसे कि कार हुआ, आपको खरीदना है, उसमें अभी तक जो जीएसटी लगती थी 28% की, उसको रिड्यूस करके 18% स्लैब में जो है रख दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि फर्टिलाइजर्स, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट के तौर पर काम करता है, और जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। जो फार्मर्स को कॉस्ट आती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है फर्टिलाइजर्स का। उसमें अगर जीएसटी का जो अभी परसेंटेज है उससे अगर रिडक्शन करते हैं और दूसरे स्लैब में शिफ्ट करते हैं, जो लोअर लेवल के स्लैब रहेंगे उनमें अगर शिफ्ट किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। उनके जो है कॉस्ट में रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो प्रॉफिट है, इनकम है उनकी, वो जो है इंक्रीज हो पाएगी। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोलर सेल हुए, सोलर पैनल्स हुए, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका जो जीएसटी का परसेंटेज है उसको भी गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करने वाली है, नीचे वाले स्लैब में उन सारे प्रोडक्ट्स को रखने वाली है, ताकि जो गवर्नमेंट का फोकस है ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कोल का जो है बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। बट गवर्नमेंट का जो फोकस है कि 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन यूज कर रहे हो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए इनको बहुत अच्छा मूव रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जीएसटी का परसेंटेज डिक्रीज किया जाए, ताकि लोग जो है अट्रैक्टिव बनाया जा सके और लोग उनकी तरफ शिफ्ट करें इजीली। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इनका प्रपोजल है कि जो जीएसटी का परसेंटेज है उसको डिक्रीज किया जाए, कि हर एक इंडियन को इंश्योर्ड होना चाहिए। जैसे फार्मर्स हैं उनके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको किसी भी तरीके से नेचुरल डिजास्टर से इंश्योर्ड होना चाहिए, उनको कोई नुकसान हो तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उनके पास है तो उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। या और भी दूसरे तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, या कोई आपके पास व्हीकल है जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनसे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस हुआ, मतलब हर एक इंडियंस के पास कोई ना कोई इंश्योरेंस, हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस, फार्मर्स की बात की जाए तो कैलेमिटीज रिलेटेड इंश्योरेंस, या किसी के पास कोई व्हीकल्स ऑन करते हैं तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, हर तरीके के इंश्योरेंस जो हर एक इंडियंस के पास होने चाहिए। तो गवर्नमेंट का यही प्रपोजल है कि ये जो सारे सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इन सारी जो चीज़ों में 0% या बोलिए कि नीचे लेवल का जो परसेंटेज है 5% के जो स्लैब नया बनाया जा रहा है उसमें जो है इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा जाए। तो इन रिफॉर्म्स का जो प्रपोजल रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे होने वाले हैं। आपको इंडिविजुअल लेवल पे फ़ायदा होगा, आप और हम जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें जीएसटी का परसेंटेज जब डिक्रीज होगा तो हमारे जो पॉकेट से खर्चा हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा, मतलब हम लोगों का जो कंजम्पशन का पैसा है वो डिक्रीज हुआ तो हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी तरफ अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें जब परसेंटेज डिक्रीज किया जाएगा तो उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, इंडिविजुअल्स को भी फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में जो अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उसमें भी अच्छी रिकवरी देखने के चांसेज है इस न्यूज़ के बाद। और जब स्टॉक मार्केट मंडे को ओपन होगा तो इस न्यूज़ का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली थी अलास्का में, वो बहुत हद तक बताई जा रही है कि फेल हो चुकी है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बट ये न्यूज़ जो इंडियन इकोनॉमी को लेके है, इंडियन इकोनॉमी को ओवरऑल चेंज कर देगा, और इस न्यूज़ का आपको पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक मार्केट में भी मंडे को देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडियन सिटीजन इस न्यूज़ से इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बहुत कुछ लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं और कुछ लोगों को निगेटिवली। बट इस न्यूज़ की वजह से या जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से हर एक इंडिविजुअल को जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा हर एक इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।